अभी अगर प्रेम नहीं मिलता, प्यासे रह जाते हो, तो उसकी वजह ये है कि अनहद की ताल पर थिरकते नहीं हो। अनहद की ताल पर थिरको, प्यार वहाँ से भी बरसने लगेगा जहाँ से उम्मीद नहीं थी। यही प्रेम पाने का सूत्र है। तुम परमात्मा के हो जाओ, संसार तुम्हारा हो जाएगा। अनपेक्षित स्रोतों से प्रेम फूटेगा, और उस प्रेम की गुणवत्ता अलग होती है। वो सामान्य फिल्मी प्रेम नहीं होता, उसकी बात दूसरी है। ज़रूरी नहीं कि कहीं और से कोई जादुई या नया व्यक्ति प्रकट हो जाएगा। हो सकता है जीवन में जो पहले से ही मौजूद लोग हैं, उनका तुम वो प्रेमपूर्ण चेहरा देख पाओ जो पहले नहीं देखा था। या नए लोग भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर ये पक्का है कि तुमने अपने आप को उसको सौंपा, तो उसके जितने दूत हैं धरती पर, वो सब तुम्हारे हो जाएंगे। राजा के घर में एक पालतू पशु भी आता है, तो देखा है ना उस पशु की कैसी आवभगत होती है। जितने राजा के अनुचर होते हैं, वो सब उस पशु के अनुचर बन जाते हैं। अब वैसे वो पशु क्या था, उसकी क्या हैसियत, पर वो राजा को समर्पित हो गया, तो न जाने कितने सेवक उसको समर्पित हो गए। तुम उसको समर्पित हो जाओ, उसके बहुत सेवक घूम रहे हैं, वो सब तुम्हें समर्पित हो जाएंगे। प्रेम ही प्रेम मिलेगा। इतना मिलेगा कि बिल्कुल भीग जाओगे, संभाल नहीं पाओगे, कहोगे इतनी रजाइयाँ मत डालो, दब जाऊंगा। जीसस का वचन है ना, आई हैव मेन इन द सिटी। इसका क्या मतलब है? मेरे लोग हैं, तुम मेरे हो जाओ, वो सब तुम्हारे हो जाएंगे। और वास्तव में प्रेम मिल भी उन्हीं से सकता है। जो लोग उसके नहीं हैं, वो तो वैसे भी तुम्हें प्रेम नहीं दे सकते, वो चाहे तो भी नहीं दे सकते, वो प्रेम के नाम पर कुछ और दे देंगे। प्रेम तो तुम्हें उन्हीं से मिलेगा ना जो उसके दूत हैं। अब वो भी खोज लेते हैं कि कौन आया हमारे समाज में नया, उसका विशेष सत्कार होता है। परमात्मा का भी अपना समुदाय है, कम्युनिटी। वैसे तो अखिल ब्रह्मांड उसका है, पर कह रहा हूं कि उसका अपना एक सीमित समुदाय है, उसकी वजह है। परमात्मा की ओर से तो सब उसके हैं, पर सबकी ओर से परमात्मा उनका नहीं है। परमात्मा से पूछो आपका कौन कौन है, तो क्या उत्तर आएगा? वो कहेगा सब मेरे हैं। पर इंसान से पूछो परमात्मा तुम्हारा है, तो कोई कोई ही होगा जो कहेगा हाँ परमात्मा प्यारा है और सबसे प्यारा है। तो इसीलिए एक छोटा समुदाय है, एक छोटा समुदाय है उन लोगों का जो कहते हैं कि सबसे पहले और सबसे प्यारा सत्य है, बाकी सब बाद में। ऐसे लोग कम हैं। उनका समुदाय छोटा है पर बहुत मीठा है और बड़ा बली है। और बली हो ना हो, असली है। असली है। जीना ही है तो असली लोगों के साथ जियो।
ये संत कहते हैं ना, हंसों के साथ उड़ो, कहाँ कौओं की काँव काँव में फंसे हुए हो। संसार भी आएगा तुम्हें कंबल देने, कंबल भी डालेगा तुम पे, कफन भी डालेगा, पर वो तुम पर कंबल तब डालेगा जब तुम संसार के लिए कुछ करो। संसार को प्रत्युत्तर की अपेक्षा रहेगी। तुम जिस पर कंबल डालते हो वो आकर तुम पर भी कंबल डाल जाएगा, जैसा कि व्यापार में होता है। पर जब साधुओं की संगत में होते हो तो वो तुम पर कंबल तब डालेंगे जब तुम परमात्मा के हो गए। वो ये नहीं देखेंगे कि तुमने उनके साथ क्या भला किया, वो तो ये देखेंगे कि तुम परमात्मा की थाप पर थिरके कि नहीं। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते, वो तो बस ये देखते हैं कि तुम सच्चाई के हो जाओ। वो ये नहीं कहते तुम हमें कोई लाभ दो, वो कहते हैं तुम स्वयं को लाभ दे दो। अगर तुम अपने हो तो हम तुम्हारे हैं। यह है सच्चे प्रेमी का वक्तव्य। वो तुम पर कंबल डालने इसलिए नहीं आ रहा है कि तुमने उसको कुछ दे दिया है व्यक्तिगत रूप से, वो तुम पर कंबल डालने इसलिए आ रहा है क्योंकि इस क्षण में तुम सच्चे हो, तुम अपने लिए अच्छे हो, तुम परमात्मा को मिले हुए हो, झुके हुए हो, तो वो तुम्हारे पास आ गया। संसारी भी पास आएगा, पर जैसा अभी कहा हमने, वो व्यक्तिगत लाभ के लिए आएगा, वो व्यापार में आएगा, वो आदान प्रदान में आएगा, वो रिश्तेबाजी में आएगा, वो सौदेबाजी में आएगा। हमारा तुमसे कुछ रिश्ता लगता है तो हमने तुम्हें कुछ दे दिया। ये बात तो मजेदार नहीं है। जो हमारे रिश्ते में नहीं होते हैं उनको तो हम कफन देने भी नहीं जाते, है ना। ऐसी है संसार की रीत। कंबल तो हटाओ, लाशें पड़ी रह जाती हैं। कोई कोई ही होता है जो उनकी भी खबर लेता है, नहीं तो लोग बढ़ते जाते हैं। और जो साधुजन होगा वो इंसान क्या जानवर को भी तड़पता देखेगा तो उसके लिए कुछ कर देगा। जानवर से उसे क्या मिल जाना है, ऐसा है उसका समुदाय। वो देने वालों का है, बड़े दिल वालों का है। उनके साथ संबंधित होना है ये दुनिया भर के सौदेबाजों के साथ। बोलो। ताओ की टोली में जुड़ो। दुनिया बोलती है ताऊ की फौज करेगी मौज, हम बोलते हैं ताओ की फौज करेगी मौज। ताओ समझते हैं, लाओ त्ज़ू का ताओ। ताओ तो ताओ की फौज करेगी मौज, उसमें जुड़ो। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जुड़ो उस टोली में जहां साधुजन इकट्ठा हो। बड़ा मजा है, बड़ी मौज है। अभी तो एक कंबल मिल गया तो देखो कैसे अघाए पड़े हैं। और कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। फिर कंबल ही कंबल बरसेंगे, छुपने के लिए भागोगे कि कहीं थोड़ा छांव मिलेगी। क्यों?
कंबल बरस रहे हैं। देने वाले ने ऐसा छप्पड़ फाड़ के दिया है कि कंबल बरस रहे हैं। एक कंबल में भीजे पड़े हैं, पता नहीं कब तक याद रखेंगे। ऐसा मीठा अनुभव हुआ है कि सो रहे हो, थके हुए हो, और कोई चुपचाप आया, बिना बताए, बिना पूछे, बिना जताए, कुछ मांग नहीं रहा तुमसे, और हौले से तुम्हें कंबल उड़ा गया। यही तो परमात्मा का स्पर्श होता है, जैसे माँ का स्पर्श, जो कुछ मांग नहीं रही, बस दे रही है। असली माँ, वास्तविक जननी। इस सूत्र पर मनन करना कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। बरसे कंबल भीजे पानी, बहुत गहरा सूत्र है, बताना मुझे। जो अवश्य है उसके साथ रहें। अवश्य शब्द का अर्थ समझते हैं? कितना सुंदर शब्द है ये। जिस पर वश ना किया जा सके वो अवश्य है, जिस पर वश न चले वो हुआ अवश्य। जो परमात्मा का हो गया उसका अब अपने पर बस नहीं चलता, वो अवश्य हो जाता है। तो उससे बटेगा, अवश्य बटेगा, उससे नहीं बटेगा तो अवश्य नहीं बटेगा। दोनों ही स्थितियों में उसका बस नहीं चलेगा अपने ऊपर। नहीं बटना और तुम जोर करो डालो पे उस पे कि बांट दे, तो राम का नाम लो, उससे नहीं बट पाएगा। ऐसा नहीं कि वो तुम्हारी खिलाफत करना चाहता है, उसके बस में नहीं रहा। तुम उससे कुछ करवाना चाहते हो और करने की उसकी सामर्थ्य नहीं रही, वो करे कैसे, वो मजबूर हो गया है। और अगर उसे बांटना है तो तुम उसे रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि रुकना भी उसके बस में नहीं रहा। तुम उससे कुछ ऐसा करवाना चाहते हो जो कर ही नहीं सकता, मजबूर है बेचारा। संतों की इस मजबूरी को जमाने ने अक्सर मगरूरी समझा है। कहते हैं इसका अहंकार बहुत चढ़ा हुआ है। हम कह रहे हैं रुक और ये रुक नहीं रहा, और हम कह रहे हैं बोल और ये बोल नहीं रहा, तो लोगों को गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों कर रहे हो? बेचारा तो विवश है, वो अवश्य हो गया है। परमात्मा के लिए सुंदरतम नामों में से है ये अवश्य। और परमात्मा के भक्त की स्थिति का वर्णन भी ये शब्द बड़ी खूबसूरती से करता है। तुम्हारी अभी क्या स्थिति है? मैं अवश्य हो गया हूं। मैनू लगन लगी अब की करिए। मैनू कौन पछाणे, मैं कुछ हो गई हो रही, अब मेरा बस नहीं है, क्या करूं? की करिए, क्या करूं? कोई जीत ले गया हमें। अब हम दास हो गए। दास की क्या स्वेच्छा? प्यारी दास्ता है। कबीर कुत्ता राम का, वैसी दास्ता है।